तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर भ्रम लगा रहेगा, भ्रम में मनुष्य डूबा रहेगा, तब तक उसका सुंदर विचार, सुंदर आचरण नहीं हो सकता है। सुंदर विचारों के लिए, सुंदर आचरणों के लिए शुद्ध पवित्र भाव की जरूरत पड़ती है। मनुष्य के अंदर जब पवित्रता आ जाती है, जब शुद्ध भाव आ जाता है, तो मन के विकार अपने आप दूर होने लगते हैं। और जब तक शुद्धता नहीं आती, जब तक पवित्रता नहीं आती है, तब तक मन के विकार दूर नहीं होते। तो मन के विकार कब दूर होते हैं? जब सफाई से नहा करके, धो करके, विचार करके, चोरी हिंसा विचार को त्याग करके जब शुद्ध साफ हम पवित्र भाव से भोजन पाएंगे, भोजन के द्वारा मन शुद्ध होता है। जैसा पानी पिएंगे, जैसा भोजन पाएंगे, जैसा बर्ताव करेंगे, जैसे कपड़े पहनेंगे, जैसी जगह बैठेंगे, वो तैसा ही विचार हो जाता है, तैसा ही मन हो जाता है। गंदी जगह पे बैठने से गंदे विचार हो जाते हैं, गंदगी मन में प्रवेश करती जाती है। और जब तक हम गंदगी में डूबे रहेंगे, तब तक गंदगी हमारे विचारों को और निर्मल नहीं होने देती, क्योंकि गंदगी तो गंदगी है। गंदगी में फंस करके मनुष्य वीरान रहता है, चाहे वो विषय वासना, विषय भोगों की गंदगी हो, और चाहे वो मन से उठी भ्रम भूल कल्पना की गंदगी हो। गंदगी तो गंदगी है। इसलिए गंदगी से बचने के लिए, बुरे विचारों से बचने के लिए पारखी सदगुरुदेव का संग बहुत जरूरी है। जब तक हम पारखी सदगुरुदेव का संग नहीं करेंगे, जब तक हम शुद्ध साफ अपनी रहनी को नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा विचार निर्मल, निदाग, शुद्ध साफ, पवित्र नहीं होता है। पवित्र मन करने के लिए पवित्र विचार होने चाहिए, निर्मल स्वभाव, अच्छी रहनी, संत गुरुजनों की सेवा पूजा होना चाहिए। एक बार मैंने कहा था कि ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये कोई होते नहीं, भूत चुड़ैल भी नहीं होते। ये धोखे में लोग फंसते हैं, दूसरों को फंसाते हैं। तो वहां पर योगानंद महाराज जी थे। योगानंद महाराज जी ने क्या उस लड़के को बुलाया जाए जो ईश ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानता है, कैसा नास्तिक है। अब मेरे को बुलाने वाले आए लोग, मैं गया उनके पास। तो किन्ने बुलाया? मैं पूछा कि योगानंद महाराज जी बुला रहे हैं। तो मैंने कि अब स्वामी जी के पास जाना है तो खाली हाथ क्यों जाना? एक नारियल लिया, कपड़े भी लिए, फूल हार भी लिए, चंदन लिया, मैं गया, उनके तिलक लगाया, कपड़ा चढ़ाया, नारियल चढ़ाया और पूजा की। और पूजा करने के बाद में वो बोले बैठो कि नहीं? मैंने स्वामी जी अभी मैं आरती करूंगा। फिर मैंने आरती भी की, आरती करके फिर वंदना की, वंदना करके और प्रणाम करके मैं बैठा। कहिए गुरुदेव, आपने दास कैसे पुकारा कि मैं सुना हूं आप ईश ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानते। मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव, मैं गुरु भक्त हूँ, ईश ब्रह्म परमात्मा का भक्त नहीं। ईश ब्रह्म परमात्मा से न मुझको कुछ लेना है, न कुछ देना है, न उसका कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई आकार है, न प्रकार है, निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। कहाँ ऐसा ही? तो ऐसा ही है। तो मैंने कि मुझको उनसे कोई लेना देना नहीं, मेरे तो आप हैं और मैं आपका, मैं तो गुरु की सेवा करता हूँ। तब तक एकदम उनको खांसी आई, मुख में बलगम आ गया। मैं एकदम दौड़ा, एक मग्गम पानी लेकर के इसमें गुरुदेव थूक दिए करके आया। फिर मेरे से कम 1 घंटा बैठ के बात किए और बोले आपकी भक्ति पक्की, आप चिंता मत करो, कहीं भी जाओगे आपकी हार नहीं हो सकती, आपकी जीत ही होगी। हार तो कभी हो ही नहीं सकती, जीवन में नहीं होगी। उन्होंने पीठ होगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चेतन भक्ति से बढ़ करके कोई भक्ति नहीं।
और ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना है वो तो हृदय से हुई है। तो कहीं भी जाना हो, चाहे वो बैरागी बाबा हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे उदासी हों, उनकी जाकर के यदि आपको पूजा ही करनी है तो संतों की करो। तो वो संत भी किसी ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना करते हो तो कब वो जानेंगे, उनका हिसाब वो जाने, चाहे वो ब्रह्म को मानते हो, चाहे ईश्वर को मानते हो, किसी को मानते हो, उससे हमको कोई लेना देना। हाँ, शराब पीते हैं तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, मांस खाते हैं तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, है जुआ खेलते हैं, धूर्त विद्या में लगे हुए हैं, उन पे सीधे कर्म ढंग ढंग उड़ रहे हैं, खाने पीने उठने बैठने का कोई होश हवास नहीं, ऐसे साधुओं के पास न जाना चाहिए, न उनको सिर झुकाना चाहिए। और जो शुद्ध साप हैं, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, अच्छे हैं, पवित्र हैं, इनका निर्मल भाव है, वो जब किसी को मानते हैं उनकी मानती उनके साथ, लेकिन हमको इस ब्रह्म परमात्मा न मानना है, न कोई लेना देना है, हमको तो संत गुरुजनों की सेवा और पूजा करनी है, उनके विचारों से कोई लेना देना है। तो पारखी सदगुरुदेव से बढ़कर के सारे संसार में ना कोई साधु हुए ना होंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो विचार है वो बहुत अच्छा है। कोई भी महापुरुष हो, सदगुरु श्री कबीर साहब के विचार को कभी ठुकरा नहीं सकते। सदगुरु श्री कबीर साहब के विचारों का कोई भी अपमान नहीं कर सकता। ऐसा कोई ना हुआ है और ना होगा। कहा भी है संत गुरुजनों ने कि रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, कोई दुनिया में अपना बिराना नहीं, जड़ के अध्यास वश भूल खुद को गया, अब निकलने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग, अरे तेरा भाई रूप सबसे अलग है, तू अमर है, पृथ्वी के रूप से तू अलग है, जल के रूप से तू अलग है, अग्नि के रूप से तू अलग है, वायु के रूप से तू अलग है, बोल आकाश खंगोल में तू जानने वाला, इसका भी जानने वाला है, तू अलग है, रूप सबसे अलग। तेरा इंसान बन, अब तू मनुष्य जन्म में आया है तो इंसान बन, शुद्ध साफ पवित्र भाव लेकर के चल, रूप सबसे अलग तेरा इंसान। कोई दुनिया में अपना बिराना नहीं, न कोई अपना है न कोई बिराना है। एक दिन प्रारब्ध पूरा होगा और शरीर छूट जाएगा। जड़ के अध्यास बस भूल खुद को गया, तू जड़ाध्यासी बन गया है, तू अपने हृदय से उठी कल्पना का गुलाम बन गया है, तू रूप देख करके इस जीवों का गुलाम बन गया है, विषय वासना फंस करके तू लंपट हो रहा है, तू अपने आप को भूल रहा है। रूप सबसे अलग तेरा इंसान, कोई दुनिया में अपना बिराना नहीं, जड़ के अध्यास बस भूल खुद को गया, अब निकलने का कोई ठिकाना नहीं। अब निकलेगा कैसे? एक तो कल्पना और एक विषय वासना, और दो पाटन के बीच में सावत गया नहीं कोई, अब कैसे बचेगा? बचेगा नहीं। एक नीचे स्त्री का पाठ है और ऊपर ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूचोड़े तंत्र मंत्र जादू टोना का पाठ है। दोनों में जो पिसा तो कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर, मेरी मेरी में कहते जवानी गई, अब जई फीका कोई ठिकाना नहीं। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसमें तो भूला हुआ है। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर, और मोह के बस भटकता है, पुत्र के लिए भटकता है, पुत्री के लिए भटकता है, स्त्री के लिए भटकता है, विषय वासनाओं के लिए भटकता है, धनपति बनने के लिए भटकता है। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर, मेरी मेरी में कहते जवानी गई, अब जई भी का कोई ठिकाना नहीं। और मेरी मेरी में कहते सारी जवानी बीत गई, विषय भोगों में सारी जवानी बीत गई, पत्थर पूजते पूजते सारी जवानी बीत गई, पूरा समय तेरा बर्बाद हो गया। तू संत गुरुजनों को जाने नहीं पाया, उनके विवेक विचार से काम नहीं ले पाया, उनकी रहनी गहनी को धारण नहीं कर पाया, अपने मन को शुद्ध साफ पवित्र हृदय को साफ नहीं कर पाया। मेरी मेरी में कहते जवानी की, अब जई भी का कोई ठिकाना नहीं। अब क्या है? अब तो मुक्ति का कोई ठिकाना है नहीं। अब तो तू तीनों खानियों में जाकर के अब भटकेगा, बचेगा। जन्म मानव का पाया बड़े भाग्य से, जो झुलसता रहा काम की आग से, पंथ मजहब के चक्कर में ऐसा पड़ा, अब उभरने का कोई ठिकाना है। जन्म मानव का पाया बड़े भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला था, और तेने इस मनुष्य जन्म को पशु के समान खो दिया, चेतन पूजा से, जिन्नों की पूजा से वंचित रहा। अरे तू तो जड़ मानंदी में फंसा रहा, पत्थरों की पूजा करता रहा, अपने आप को तू जान ही नहीं पाया। कैसा निर्दयी बन गया, कैसा निठुर बन गया, कैसा हृदय तेने पत्थर का बना दिया। तू चेतन पूजा नहीं कर पाया। जन्म मानव का पाया बड़ी भाग, जो झुलसता रहा काम की आग से, और काम की आग से पूरा जीवन झुलसता रहा। पंथ मजहब के चक्कर में ऐसा पड़ा, अब उभरने का कोई ठिकाना नहीं।
और कितने पंथ मान लिए, कितने मजहब मान लिए। कहीं दाढ़ी कटा लिया, कहीं मोछ बढ़ा लिया, कहीं दाढ़ी मोछ दोनों बढ़ा लिया, कहीं नंग धड़ंग हो गया, कहीं वागम्बर पे सो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं एक पैर से नाच रहा है, कहीं काले धागे बांध दो रहा है, कहीं हाथी दांत की माला डाल लेता है, कहीं रुद्राक्ष की माला डाल लेता है, कहीं हड्डियों को लटका लेता है, कहीं सुअर की हड्डी लटका लेता है। कैसा तू निठुर बन गया, कैसा तू पापी बन गया, कैसा अपने हृदय को विदा लिया, कैसे उनके सीधे कर्मों फंस करके तू बर्बाद हो गया। पंच विषयों की जड़ता जन्म मानव का पाया बड़े भाग से, जो झुलसता रहा काम की आग से। पंत मजहब के चक्कर में ऐसा पड़ा, अब उभरने का कोई ठिकाना नहीं। मृग तृषा की धारा में बहता रहा, आब की बूंद को तू तरसता रहा। नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, पार जाने का कोई ठिकाना नहीं। मृग तृषा की धारा में बहता रहा, मृग बहुत बहता रहा, दौड़ता रहा, अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा, लेकिन उसको पानी नहीं मिला, बेचारा तड़ तड़ के मर गया। इसी प्रकार से मृगा बने हुए, मृग और मृगनी बने हुए स्त्री और पुरुष बड़े भटकते रहते हैं। बड़े अब बेटा हमको सुख देगा, अब बेटी हमको सुख देगी, अरे कुछ नहीं तो नाती सुख देगा कोई, और बेचारे रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मृग तृषा की धारा में बहता रहा, आब की बूंद को तू तरसता रहा। माता पिता दोनों आशा लगाते हैं आब की बूंद जो हमारी सेवा करेंगे, हमको शांति देंगे, हमारा पलंग लगाएंगे, गद्दा लगाएंगे, मच्छरदानी लगाएंगे, बड़े चाय फिर सुबह सुबह ले आएंगे, दूध लाएंगे, पेड़ा पकवान खिलाएंगे, समय पर भोजन देंगे, लेकिन कोई नहीं देता। बेचारे बुढ़िया बुढ़ा रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। मृग तृषा की धारा में बहता रहा, अब की बूंद को तू तरसता रहा। नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, पार जाने का कोई ठिकाना नहीं। और कागज की नाव बना करके जल में रख करके तैरना चाहता, अरे वो तो घुल जाएगा कागज और मर जाएगा बाबरी। तो सदुदय जी कहते अपने आप को जानो, ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल भारी भई तेरे सिर पे पड़ी, जाल बुनता गया और उलझता गया, अब सुलझने का कोई ठिकाना। ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, तेने ब्रह्म की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की, ताला की जन कितनी कल्पना करी, तंत्र मंत्र जादू टोना में फसारा, 4 वेद 6 7 18 पुराणों में लग करके अपने जीवन को बर्बाद करता। ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल भारी सी तेरे सिर पर पड़ी, जाल बुनता गया और उलझता गया, अब सुलझने का कोई ठिकाना नहीं। कैसे सुलझेगा? क्योंकि कितने देवी देवता मान लिए, कितने पत्थर की मूर्ति बना दी, कितने मंदिर बना दी, कितनी मस्जिद बना दी, कहीं मुल्ला बन के चिल्ला रहा है, कहीं पंडित बन के चिल्ला रहा है, कहीं तंत्र मंत्र जादू टोना में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। सदुदय जी कहते हैं अपने आप को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका जीवन चला जाएगा। ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल भारी वही तेरे सिर पर पड़ी, जाल बुनता गया और उलझता गया, अब सुलझने का कोई ठिकाना। तुमको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, खानी बानी का अलगान खोता नहीं। जैसे भौरा कमल फूल में फंस गया, जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं। तुमको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, आपको सत्य न्याय निर्णय पर विश्वास नहीं होता। धोखे में यदि कोई कह दे कि जी देवता बहुत बड़ा, इसकी पूजा तो उसी करने लगते हैं, पत्थर पे पानी डालने लगते हैं, घंटा बजाने लगते हैं, शंख बजाने लगते हैं, मृदंग बजाने लगते हैं, पत्थर की मूर्तियों के आसपास घूमते रहते हैं, तो खूब घूमते। तुमको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, खानी बानी का अलगान खोता नहीं। जैसे भौरा कमल फूल में फंस गया, जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं। भौरा कमल फूल में फंस जाता है, फिर उसका जिंदा रहने का कोई ठिकाना नहीं। बोध पारख मिले जाल कट जाएगा, पारखी संत से जो तू टकराएगा। छूट अध्यास जाए अगर लाल का, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं। बोध पारख मिले जाल कट, पारखी जब सदगुरु मिलेंगे, पार जब मिलेंगे, तीनों गुणों से पार वाले संत जब मिलेंगे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से पार वाले जीव मिलेंगे, वो संत गुरुजन मिलेंगे। और इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को त्याग करे, पत्थर पूजा से न्यारे जब संत मिलेंगे, तीनों वृत्तियों से न्यारे जब संत मिलेंगे, 4 वेद 6 7 18 पुराण कल्पना से जब न्यारे जब संत मिलेंगे, अष्ट महासद्गुणों में पूर्ण जब सच्चे संत मिलेंगे, तो बोध पारख मिले जाल कट जाएगा, सही प्रकार जाल कट जाएगा। पारखी संत से जो तू टकराएगा, छूट अध्यास जाए अगर लाल का, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं। जब अध्यास छूट जाएगा, सही प्रकार की मान दूर हो जाएगी, विषय वासना विजय प्राप्त कर लेगा, पारखी सदगुरु मिल जाएंगे, अध्यास टूट जाएगा। ऐसा ये निर्णय है बंदी छोड़ का। तो इसको अपने हृदय में धारण करें और पवित्र भाव बनाएं, तब पूर्ण शांति मिलेगी और अष्ट महा सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे, 10 दोष छूट जाएंगे। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।